हॉस्पिटल पहुंच भी गई है। अब 1 बजे रात्रि में उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और अब दिन में कितने बजे शुरू हुआ यह भी पता नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो यह हो सकता है वो कारण, उस कारण पर, जिस पहले कारण पर मैंने आपको इशारा किया है, उस पर अब सारे लोग सचेत हो जाइए। जहां कहीं भी हार्ट अटैक की घटना हो रही है, आप निश्चित रूप से पोस्टमार्टम कराइए और उसमें यह देखिए कि क्या ब्लड क्लॉट हो रहे हैं। ब्लड क्लॉट एक कारण रहा है और ये जो सडन डेथ हो रहा है ये बहुत खतरनाक है। 5 मिनट का भी वक्त लोगों को नहीं मिल रहा है और लगातार वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर। कल मैं शाम को, मैं जहां पर रहता हूं उसकी थोड़ी दूरी पर एक सोसाइटी है, वहां पर एक मित्र है, पत्रकार थे, वो, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी भी यही 40-42 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होगी और 24 तारीख को उनका हार्ट अटैक हो गया। मैं प्रेयर मीटिंग में भी गया उनकी। 24 जून को 40-42 साल की उनकी आयु रही होगी, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब ये हार्ट अटैक की घटना इतनी तेजी से बढ़ रही है मित्रों, आपके हमारे जानने वाले कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग बीमार पड़ चुके हैं, कई लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है, कई लोग ऑपरेशन से गुजरे हैं और उनकी हालत बहुतों की खराब है, बहुत रिकवरी कर रहे हैं। ये अब सरेआम हो गई है। तो इस तरफ आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इसके कारण क्या हैं। मैंने इशारा कर दिया है, अब आप इशारा समझ लीजिए। मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत बताई, मैंने बहुत लड़ाई लड़ी। मैं 4 साल से लड़ाई लड़ ही रहा हूं, आगे भी लड़ूंगा, लेकिन अभी मैं जिस तरफ आपको इशारा किया, मैंने इशारा किया, आप समझदार हैं, समझ जाइए। अपने भ्रष्ट डॉक्टरों, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और भ्रष्ट नेताओं से सवाल करना शुरू कीजिए, अविलंब शुरू कीजिए, अगर यह कारण है तो। और अगर कोई दूसरा कारण है जो 8 घंटा से पुलिस जांच कर रही है, तो फिर बॉलीवुड को एक और श्राप लग गया। और अगर इस बार सिफाली के केस में कोई दिशा और सुशांत जैसा कृत्य हुआ है, तो यह बेहद अफसोसजनक होगा, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं ईश्वर से मनाता हूं कि दिशा और सुशांत या जिया जैसी कोई बात सिफाली के साथ नहीं हुई हो। ये नहीं ही हो सकती है, ऐसा अभी तक लगता है, क्योंकि पराग, उनके पति, स्वयं उनको लेकर के हॉस्पिटल गए हैं और उनके पति मौजूद हैं घर में। तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं होगा। लेकिन 8 घंटे से अगर पुलिस पूछताछ कर रही है और मीडिया में खबर दी जा रही है हार्ट अटैक की, तो संदेह तो होता है, तो संदेह तो होगा। पुलिस क्यों पहुंची? पुलिस को क्यों आखिर कहा गया? पुलिस को फोन किया गया होगा हॉस्पिटल की तरफ से। देखिए, जब मौत के कारणों का जब पता नहीं चलता है तो पोस्टमार्टम कराना पड़ता है और पोस्टमार्टम के पहले पुलिस को जानकारी दी जाती है। एक सामान्य प्रक्रिया है। तो मुमकिन है कि जब इनको ब्राउड डेड लाया गया तो वहां के डॉक्टर ये पता नहीं कर सके होंगे कि इनकी मृत्यु किन कारणों से हुई है। ऐसी परिस्थिति में मृत्यु के कारणों की जांच पोस्टमार्टम से ही पता चलती है। पोस्टमार्टम में भी जो प्राथमिक दृष्टि से जो पोस्टमार्टम होता है उसमें फर्स्ट एक रिपोर्ट तो आ जाती है, लेकिन अब जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसमें डिटेल रिपोर्ट्स आते हैं, उसमें विसरा के सैंपल लिए जाते हैं और उसमें काफी वक्त लगता है। तो डिटेल रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है क्योंकि उसमें मेडिकल टीम बैठती है, वो जांच करती है और अगर डिटेल पता चला कि ये जो डेथ है ये ब्लड क्लॉट की वजह से हुआ है, सडन डेथ हुआ है, हार्ट अटैक से हुआ है, ब्रेन हैमरेज है, क्योंकि अगर सडन डेथ होता है, कोई ऐसी घटना हो गई जिसको आप कोप अप नहीं कर पाए और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो 2 ही 3 तरीके हो सकते हैं, या तो हार्ट फेलियर या ब्रेन हैमरेज।
ये दो एक ऐसी घटना है जिसमें लोगों का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर सीवियर हार्ट अटैक हुआ तो बचना मुश्किल है, और अगर सीवियर ब्रेन स्ट्रोक हुआ तब भी बचना मुश्किल होता है। तो ये दोनों परिस्थिति हो सकती है कि सिफाली के साथ हुई हो, लेकिन चूंकि उनको ब्राउट डेड डिक्लेयर किया गया है, इसीलिए सिफाली की जो पोस्टमार्टम होगी, पोस्टमार्टम के पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा, और जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा तो पुलिस जांच पड़ताल जरूर करेगी। ये एक सामान्य प्रक्रिया भी हो सकती है कि फॉरेंसिक टीम भी आई होगी, चूंकि एक मशहूर अदाकारा रही हैं, मशहूर एक्ट्रेस रही हैं, मशहूर डांसर रही हैं, और उनके पति एक्टर हैं, टेलीविजन एक्टर हैं, फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है, साउथ के एक्टर हैं, उनके साथ इन्होंने बड़ा मशहूर काम किया, पवन कल्याण के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी में अभी नेता हैं पवन कल्याण, उनके साथ इन्होंने काम किया है पराग त्यागी ने। तो ये भी एक एक्टर हैं, वो भी एक एक्ट्रेस थी, दोनों मशहूर हस्ती हैं, और उनके यहां पत्नी की डेथ हो गई है, तो जाहिर है कि पुलिस अपने तरफ से जांच पड़ताल करेगी, और इसीलिए हो सकता है कि वहां से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आए हों और फॉरेंसिक डिटेल्स वहां से लेके गए हों। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन चूंकि बॉलीवुड को एक श्राप लगा हुआ है कि सब कुछ वहां पर सामान्य नहीं होता, सिद्धार्थ की मौत हो गई, सिद्धार्थ शुक्ला की जांच नहीं हुई, हार्ट अटैक कह करके उनको कर दिया गया। सुशांत को तो सुसाइड ही बता दिया, दिशा को सुसाइड बता दिया, जिया खान को सुसाइड बता दिया। लेकिन इसमें चूंकि उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं, उनके पति स्वयं मौजूद हैं पराग त्यागी, इसलिए संदेह लगता है उस तरह से नहीं किया जा सकता है। अब उनकी मां भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन परिवार वालों का अभी तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, तो हमें इंतजार करना चाहिए। हम बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे, और न ही हम कोई संदेह व्यक्त कर रहे हैं अपने तरीके से। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है उस वजह से किसी को संदेह जरूर हो सकता है, इसलिए क्यूआई नेटवर्क कोई संदेह व्यक्त कर रहा है ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको सामान्य प्रक्रिया भी बताई कि जब कोई ब्रॉड डेड लाया जाता है तो वैसी परिस्थिति में वो हॉस्पिटल पुलिस को इन्फॉर्म करती है, इन्फॉर्म करना उनकी प्राइमरी ड्यूटी है, और फिर जब पुलिस आती है तो फिर पोस्टमार्टम पुलिस को कराना उनकी प्राइमरी ड्यूटी हो जाती है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, और फिर अगर ये सामान्य मौत होती है तो उस तरह से चीजों को लिया जाता है, और अगर असामान्य मौत पुलिस को दिखता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई शुरू करती है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता है कि सिफाली जरीवाला की मौत में कोई हत्या का एंगल मुझे अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अब आगे की जांच क्या कहती है मुझे नहीं मालूम, और अगर हत्या का एंगल नहीं है और सडन डेथ का एंगल है, और सडन डेथ भी हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से है, तो निश्चित रूप से वो जो 2020 के बाद जो आप लोगों को मिला है उस पर नजर बना लीजिए, डिटॉक्स करना शुरू कर दीजिए। इन पापियों, इन भ्रष्टाचारियों को माफ मत कीजिएगा जिन्होंने आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। हर रोज नौजवान हंसते खेलते हमारे बीच से जा रहे हैं, नौजवान लड़के, नौजवान लड़की, 50 से कम उम्र के तो जाने का ऐसा लगता है कि तांता लग गया है। फिर भी कुछ पढ़े लिखे मूर्ख इस बात को समझने को तैयार नहीं है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उस दिशा में देखना, विचार करना शुरू कीजिए। पुलिस की तहकीकात हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे प्रथम दृष्टिया ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन चूंकि बॉलीवुड है, बॉलीवुड में कुछ भी संभव है, इसलिए शंका थोड़ी हो रही है। लेकिन अभी मैं फिलहाल इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा हूं। एक बात तो तय है कि बॉलीवुड को लगता है किसी का बहुत बड़ा श्राप लग गया है। सुशांत और दिशा की आत्मा, मुझे लगता नहीं है कि किसी को वहां पे चैन से रहने देगी। हालांकि मैं सिफाली को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं, और परिवार वालों को भी, उनके पति को भी इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें शक्ति दे, इस दुख को बर्दाश्त करने की,
और फिर से जीवन को शुरू करने की। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।